पाकिस्तान की मारूफ बावकार और बासलाहियत अदाकारा नाज़ली नसर, जिन्होंने हाल ही में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू अवाम के सामने रखे जिन्हें सुनकर इंसान जज्बाती भी हो जाता है और सोचने पर भी मजबूर हो जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराहे करम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बासानी पहुँच सके। नाज़ली नसर, जिन्हें हमने कई मशहूर ड्रामों में देखा और सराहा, उन्होंने समा टीवी के मॉर्निंग शो में शिरकत की और वहां अपनी दिल की बातें खुलकर बयान की। उन्होंने ना सिर्फ शोबिस की चमकती दुनिया के पर्दे के पीछे की जिंदगी पर रोशनी डाली, बल्कि अपनी जाती जिंदगी के उन तजुर्बात को भी आवाम के सामने बांटा जो बहुत कम लोग खुले दिल से बयान कर पाते हैं। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने शादी से पहले ही शोबिस को छोड़ दिया था। ये फैसला उन्होंने अपने शादी बचाने के लिए किया। एक औरत जब अपनी शनाख्त, अपना करियर, अपनी पहचान सब कुछ कुर्बान कर देती है तो सिर्फ इसलिए कि उसका घर बस जाए, उसका रिश्ता सलामत रहे। लेकिन नाज़ली के साथ ऐसा ना हो सका। शोबिस छोड़ने के बावजूद भी वो रिश्ता कामयाब ना हो सका। वो रिश्ता जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, वो सिर्फ चंद माह बाद ही ऐसा महसूस होने लगा जैसे शायद ये चल ही ना पाएगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी, कुर्बानी देती रहीं, समझौते करती रहीं और 16 साल तक इस रिश्ते को निभाती रहीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो फितरी तौर पर बहुत हसास हैं, दूसरों के एहसासात और ख्यालात का ख्याल रखती हैं। अक्सर खुद को पसे पुश डालकर दूसरों को तरजीह देती रहीं, हत्ता कि अपने शौहर की डांट भी सुनती थीं कि क्यों इतना लोगों की फिक्र करती हो, जो दिल चाहे वो करो। लेकिन उनके लिए ऐसा करना कभी आसान न रहा। वो कहती हैं कि एक वक्त आता है जब आप ये सोचते हैं कि आखिर कब तक खुद को मारकर किसी रिश्ते को घसीटते रहेंगे, और आज जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो सोचती हैं, क्या वाकई ये सब जरूरी था? क्या वाकई 16 साल लगाना चाहिए थे एक ऐसे ताल्लुक पर जो अंदर से खोखला था? अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक निहायत अहम मशवरा भी दिया। वो कहती हैं कि अगर कोई रिश्ता कामयाब नहीं हो रहा, अगर दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में सुकून की जगह तकलीफ बन चुके हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती घसीटना सिर्फ वक्त और जिंदगी दोनों का जिया है। उन्होंने नौजवान लड़कियों को यही पैगाम दिया कि खुद को मत खोएं, अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पहचान और अपनी खुशी को कभी किसी रिश्ते की भेंट न चढ़ाएं। एक और पहलू जिस पर उन्होंने बात की वो है शोबे से वाबस्ता खवातीन पर होने वाली तनकीद। जब उनकी शादियां नाकाम होती हैं या वो दोबारा शादी करती हैं तो लोग तंज करते हैं, बातें बनाते हैं, जुमले कसते हैं। वो कहती हैं कि ऐसे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक औरत को भी नई जिंदगी शुरू करने का उतना ही हक है जितना मर्द को। उन्होंने मिसाल दी कि जब वो दूसरी शादी के बाद लोगों की बातें सुनती हैं कि ये तो पहले इसकी बीवी थी और अब इसके साथ है, तो उन्हें शदीद तकलीफ होती है। लोग बातें करते हैं लेकिन हकीकत को कोई नहीं समझता। नाज़ली नसर की पहली शादी अदाकार हसन सुमरो से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। ये रिश्ता नाकाम होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा से दूसरी शादी की, जो अब उनकी जिंदगी का नया और मजबूत सहारा है। अदाकारा ने अपनी जिंदगी के इस नशेबो फराज के बावजूद भी हिम्मत न हारी और दोबारा शोबिज में कदम रखा, जहां उन्होंने धुआं, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ख्वाब नगर की शहजादी, फ्रॉड, कुफारा और मोहरा जैसे ड्रामों में अपनी लाजवाल अदाकारी से नाजरीन का दिल जीत लिया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी, शोहरत और चमक दमक के पीछे कितने दुख, कर्ब और कुर्बानियां छुपी होती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर चमकता चेहरा हमेशा खुश नहीं होता, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई दर्द जरूर होता है। नाज़ली नसर जैसे फनकार हमें ये सबक देते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपनी कदर करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराहे करम इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़ली नसर एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने टेलीविजन ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम हासिल किया। उनकी पैदाइश 22 मार्च 1969 को कराची, पाकिस्तान में हुई। नाज़ली ने जामिया कराची से तालीम हासिल की, जहां से उन्होंने आला तालीम मुकम्मल की। उनकी शख्सियत में एक वकार और संजीदगी है जो उनकी अदाकारी के अंदाज में भी झलकती है। वो न सिर्फ अपने फन के जरिए नाजरीन के दिलों में घर कर चुकी, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक बावकार और मुहज्जब खातून के तौर पर जानी जाती हैं। नाज़ली नसर ने अपनी अदाकारी के करियर का आगाज 1990 की दिहाई में सरकारी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन से किया। उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू 1994 में आया जब उन्होंने मशहूर ड्रामा धुआं में सारा का किरदार अदा किया। ये ड्रामा अपनी कहानी, हकीकत पसंदी और अदाकारी की वजह से क्लासिक हैसियत रखता है और नाज़ली नसर की अदाकारी को खास तौर पर सराहा गया। इसके बाद वो तेजी से कामयाबी की राह पर गामजन हो गईं। उनके मशहूर ड्रामों में
बस चुप रहो, मेहरबानो और शाबानो, फैमिली 93, हम ठहरे गुनेगार और मेरी दुलारी शामिल हैं। इन ड्रामों में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए, जिनमें संजीदा, जज्बाती, मज़ाहिया और मनफी किरदार शामिल थे, जो उनकी फ़नी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। नाज़ली ने हर किरदार को एक ख़ास अंदाज और गहराई से अदा किया, जिसकी वजह से वो नाजरीन में बेहद मकबूल हुई। इसके अलावा वो मलका आलिया, पिया मन भाई, रोशनी और मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसे ड्रामों में भी जलवागर हुई। इन ड्रामों में उनकी कारकर्दगी ने यह साबित किया कि वो हर किस्म के किरदार करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। बाद अज़ां उन्होंने तेरी मेरी कहानी, हरी हरी चूड़ियाँ, मकाफात, हिना की खुशबू और ज़मानी मंजिल के मसखरे जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों में नुमाया किरदार अदा किए, जिससे उनकी फ़नी महारत और तजुर्बे का इजहार होता है। नाज़ली ना सिर्फ एक कामयाब अदाकारा हैं, बल्कि एक कामयाब घरेलू ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। उन्होंने 2013 में मोहसिन मिर्ज़ा से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी निजी ज़िंदगी हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रही, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने पेशा वराना और ज़ाती मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। आज भी वो टेलीविज़न स्क्रीन पर मुतहरिक हैं और नई नस्ल के साथ काम करते हुए अपनी फ़नी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी खिदमात और लगन ने उन्हें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक मोतबर और काबिल एहतराम शख्सियत बना दिया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक तवील अरसे से मखसूस तर्ज के किरदारों को तरजीह दी जाती रही, जिनमें रिवायती औरत, मजलूम बीवी या जज्बाती महबूबा जैसे किरदार ज्यादा नुमाया नजर आते हैं। बेशतर अदाकाराएं इन्हीं दोहराए जाने वाले किरदारों में खुद को महफूज महसूस करती हैं, क्योंकि इन किरदारों को नाजरीन की तरफ से फौरी मकबूलियत मिलती है। तहम नाज़ली एक ऐसी फनकारा के तौर पर सामने आती हैं जिन्होंने हमेशा रिवायती धारे के खिलाफ बहने का हौसला दिखाया। उनके फन में न सिर्फ इनफरादियत पाई जाती है, बल्कि वो अपने किरदारों के जरिए माशरती शऊर और एहसास को उजागर करने का हुनर रखती हैं। नाज़ली के किरदार आम तौर पर उन मसाइल पर मबनी होते हैं जिन्हें मुआशरे में नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे ख़वातीन के नफ्सियाती मसाइल, तबकाती तफरीक और घरेलू तशद्दुद जैसे मौज़ूआत। वो न सिर्फ इन मौज़ूआत पर बात करती हैं, बल्कि अपने किरदारों के जरिए नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनके मद्दाह इस बात पर मुतफिक नजर आते हैं कि नाज़ली अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मुश्किलात, तजुर्बात और जज्बात को फ़न के जरिए पेश करती हैं, जिससे उनके किरदार एक गैर मामूली गहराई इख्तियार कर लेते हैं। यही सच्चाई, खुलूस और फनकाराना जज्बा उन्हें दीगर फनकारों से मुमताज़ बनाता है और उनकी अदाकारी को सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि एक मुआशरती खिदमत में बदल देता है। हमारे मुआशरे में तलाक याफ्ता खवातीन की जिंदगी एक नए मुहाज की सूरत इख्तियार कर लेती है, लेकिन जब यही खातून अदाकारा हो तो उसकी मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। माशरा न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी पर तनकीद करता है, बल्कि उसे बदनामी, तज़हीक और जहनी अजियत का निशाना बनाता है। लोगों का रवैया इस कदर सख्त और गैर इंसानी हो जाता है कि ऐसी खवातीन की जिंदगी अजीरन बन जाती है। ये हमारा मुआशरती अलमिया है कि निकाह जैसे मुकद्दस और खूबसूरत बंधन को इस कदर तंग नजरी का शिकार बना दिया गया कि अगर कभी ये रिश्ता किसी मजबूरी या ना चाहते हुए हालात में खत्म हो जाए तो औरत को ही इल्जाम का निशाना बनाया जाता है। अदाकारा नाज़ली भी इसी तल्ख हकीकत का सामना कर चुकी। शोहर से अलहदगी के बाद न सिर्फ उन्हें जज्बाती सदमा सहना पड़ा, बल्कि माशरती रवैयों ने उनकी तकलीफ को मजीद गहरा किया। उन्हें ऐसे अल्फाज और तानों का सामना करना पड़ा जो किसी भी हसास दिल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो सकते हैं। नाज़ली की कहानी हमारे माशरती रवैयों पर एक आईना है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक औरत के वकार और उनकी निजी जिंदगी का कितना एहतराम करते हैं। नाज़ली एक बासलाहियत, बाहिम्मत और बावकार फनकारा के तौर पर हमारे सामने आई, जिन्होंने न सिर्फ अदाकारी के मैदान में अपनी मेहनत, लगन और फनी बसीरत का लोहा मनवाया, बल्कि अब डायरेक्शन जैसी तख्लीकी और चैलेंजिंग मैदान में भी कदम रखने जा रही हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को हौसले से बर्दाश्त किया, दुखों को कमजोरी बनने की बजाय अपनी ताकत बनाया और हर हाल में खुद को वकार के साथ संभाला। नाज़ली ने कभी हालात के सामने हार नहीं मानी, बल्कि हर कठिन लम्हे में खुद को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया। आज वो इस मकाम पर है जहाँ पीछे मुड़कर देखने पर एक तवील सफर, बेशुमार तजुर्बात और अनगिनत कुर्बानियां नजर आती हैं, और आगे सिर्फ सुकून, इत्मीनान और अपने फन से वफादारी की राह। वो नई नस्ल के लिए न सिर्फ एक कामयाब फनकारा की मिसाल हैं, बल्कि एक बावकार औरत की अलामत, जिसने मुआशरती दबाव के बावजूद अपनी शनाख्त बरकरार रखी। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला नाज़ली जैसी मेहनती, मुखलिस और बाकिरदार लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद आसानियों, कामयाबियों और सुकून से भर दे। आमीन।